कल मैं लीनियर इक्वेशन को समझाते समय तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन तुम्हें ग्राफिकली निकालना है। तो होप कि तुमने अपने से खुद से बनाया है, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ चुका है लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है और जिन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछना भी भूल गया, मैं उनके लिए ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देता हूं। तो चलो लेट्स बिगिन, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरह से मैथ को स्टार्ट किया था एक नंबर क्वेश्चन को, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर दे देंगे। लेट 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करके x निकाल लेंगे ना चाहे तो क्या होगा, 4 माइनस 3y, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y बाई 2। ये जैसे ही मुझे मिल जाता है, हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि एक्स वाई का वैल्यू के लिए 3 कॉलम का एक टेबल बना लेंगे हम लोग। यहाँ x एंड यहाँ y। जब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ लिखेंगे और उससे जो रिजल्ट x के लिए निकलेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। कोई कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ही चीज मानना कि मेरा 2 से जो है पूरा पूरा कट जाए, ताकि यहाँ पे जो है मुझे एक होल नंबर मिले, ना कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल। फ्रैक्शन या डेसिमल मिलने से ग्राफ टेबल में बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बनेगा तो सब कुछ, ग्राफ ऐसा चीज है कि 0.01 तक का वैल्यू को तुम उसमें शो कर सकते हो, बट क्यों उतना परेशानी मोल लेना जब मुझे होल नंबर मिल जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं तो देखो तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। इसे अगर सॉल्व कर ले तो 4 माइनस 0 बाई 2 इन द सेंस 4 बाई 2 यानी 2। अगर हम लोग y को 0 माने हैं तो x कितना निकला, 2। इतना समझ में आ गया। अगेन हम लोग y का वैल्यू को कुछ मान लेते हैं। अगेन हम लोग y का वैल्यू को मानेंगे। देखो यहाँ 1 मानने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, अगर 1 मानेंगे तो 3 1 3, 4 माइनस 3 का मतलब 1, तो 1 बाई 2 यानी हाफ होता है, जो मेरा होल नंबर नहीं आएगा। तो ग्राफ में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू को अगर 2 ले लिया जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, therefore x is equal to 4 minus 3 into 2 by 2। इसे सॉल्व करते हैं, 4 minus 3 2 जा 6 by 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 by 2, क्रॉस करेंगे तो माइनस 1। यानी कि x अगर मेरा y अगर मेरा 2 है तो x is equal to माइनस 1। तो माइनस 1 जो निकला है, माइनस को माइनस की तरफ लेंगे ग्राफ में। मेरा होल नंबर कहने का उद्देश्य यही था कि 1 2 0 4 माइनस 4 ये सब आएगा। तो माइनस 4 तो होल नंबर है नहीं, बट नंबर तो है, लेकिन गोटा गोटा नंबर। बात समझ गए ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि अगेन y इक्वल टू लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या ले लेंगे, अब एक काम करते हैं, y इक्वल टू माइनस 2 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू अगर माइनस 2 ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो तो x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 बाई 2, 4 प्लस 6 मतलब 10 बाई 2। जिसे सॉल्व करेंगे तो 5। यानी कि जब y हमने माइनस 2 लिया है तब मेरा x निकला 5। तो ये पहला इक्वेशन का जो टेबल है ये तो मुझे मिल गया। अब एक काम करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं। तो नाउ दूसरा टेबल क्या है मेरा, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम लोग फिर x इज इक्वल टू निकाले तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू y माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 3। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ऐसा ही नंबर आए प्लस या माइनस में जो मेरा 3 से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, ताकि मुझे फिर से वही चीज माइनस को अगर छोड़ दिया जाए तो गोटा गोटा यानी होल नंबर मिल जाए, ताकि मुझे सॉल्व करने में इजी हो। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। चलो इसके लिए जब हम लोग टेबल बना लेंगे
तो x एंड y। तो यहां पे चलो y का वैल्यू रखते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y को 2। तो y को जैसे हमने 2 माना, x इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 5/3 यानी -3/3 यानी -1। तो y को हमने जब 2 माना, x मेरा निकला -1। ठीक है, अब हम लोग फिर से अगेन y इज इक्वल टू कुछ मानते हैं। क्या मानेंगे y? अगर हम लोग y को 0 मानते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? 0 माइनस 5/3 मतलब -5/3 आएगा। अब -5/3 को तुम ग्राफ में लेने जाओगे, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना, y को -1 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर -1 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -6/3 यानी -2। तो y को जब हमने -1 लिया, x कितना निकला -2। अब ऐसा करते हैं कि y के वैल्यू को हम लोग जो है यहाँ पे मान लो ऐसा ले लेते हैं कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो y के वैल्यू को हमने लिया था पहले 2, फिर लिया था -1। अब एक काम करते हैं, ऐसा लेते हैं कि -4 ले लेते हैं। ठीक है, चलो तो y का वैल्यू को -4 ले लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू -4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा -4 माइनस 5/3 यानी -9/3 इज इक्वल टू -3। यानी y का वैल्यू को जब हम लोगों ने -4 लिया तो x निकला -3। तो हमारा टेबल दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए रेडी है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ग्राफ बनाना सीखा था, यहाँ भी ग्राफ बनाना सीखेंगे। बट तुम अपने ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाना, मैं व्हाइट बोर्ड में बना देता हूँ। x और x डैश इस तरह से रहता है और y ऊपर रहता है, y डैश नीचे रहता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर x और x डैश किधर लेना, मैं भूल जाता हूँ। नहीं, एक काम करना, हमेशा याद रखना सबसे पहले कि जो तुम्हारा राइट साइड है उधर x लेना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा लेफ्ट साइड में x डैश हो जाएगा। और ऊपर की तरफ हमेशा प्लस वाला y को लेना, तो नीचे तरफ क्या हो जाएगा y डैश यानी माइनस वाला वैल्यू। तो इसे हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। दोनों टेबल में मुझे हाईएस्ट वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ 5 दिख रहा है, तो इजीली हम ग्राफ को बना सकते हैं। ये अगर 0 हो जाए, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। इधर भी लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये जहां तक ग्राफ के ऊपर जाता है ना वहां तक लिखने लगता है। अननेसेसरी टाइम भी लॉस और बेकार, क्यों गंदा करना कॉपी को। अगर मेरा हाईएस्ट वैल्यू या 5 तक मुझे दिख रहा है, तो अगर मैं 6 तक ले लेता हूं हर तरफ, तो मेरा ग्राफ तो कंप्लीट हो जाता है ना। तो फालतू का अननेसेसरी वर्क मत करना, गंदा भी दिखता है, टाइम भी लॉस होता है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस टेबल को लेते हैं। तो जब x2 है तो y 0 है, यानी x2 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा। -1 है तो 2 है, तो -1 है तो 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूं, तो हो सकता लाइन मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, बट तुम्हारे ग्राफ कॉपी में एकदम स्ट्रेट लाइन आ गया, इतना जान के रखो। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही वही है कि एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा उस इक्वेशन से। फिर x का वैल्यू जब 5 है तब y -2, तो x का वैल्यू जब 5 है तब y -2 यानी कि इस जगह पे कहीं पे आएगा, एकदम लगभग इस जगह पे। तो हम लोग एक स्केल की सहायता से इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट को यहाँ कोऑर्डिनेट का नाम दे देंगे। ये क्या था मेरा 0 -2, 0 एंड 2, ये +2 था, 0 एंड 2। और ये क्या था मेरा 2, ये था मेरा -1 2, ये था -1 2, ये था मेरा 2 एंड 0, और वो क्या था मेरा 5 एंड -2,
5 एंड -2। इतना क्लियर हो गया। तुम इक्वेशन को लिख सकते हो। इक्वेशन का नाम क्या था मेरा? 2x + 3y, 2x + 3y -4 = 0। ठीक है, अब सेकंड टेबल करते हैं हम लोग ड्रॉ। -1 और 2, जब x का वैल्यू -1 है तब y का वैल्यू 2, यानी कि यही वाला पॉइंट आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब x -2 तब y -1, यानी कि यहां का ही पॉइंट आएगा। और जब x -3 यानी ये, तब y -4, यानी कि यहां का ही पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एक स्केल की सहायता से ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच दे तो कट पॉइंट तो हमें मिल गया ना। तो ये लोगों का जो है हम लोगों का कोऑर्डिनेट वो लिख लेना है। ये क्या है? -2 -1, और ये क्या है? -3 एंड -4। कोऑर्डिनेट मिल गया। हम इसका इक्वेशन को इस लाइन पे लिख देते हैं। 3x - y, कैसे लिखेंगे? 3x - y + 5 = 0। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए कि x और y का कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट है जो दोनों में मिल रहा है, दोनों इक्वेशन का कट पॉइंट कौन सा है। तो हम यहां पे देखते हैं कि x = एंड y = जब निकालेंगे तो ये जो -1 एंड 2 वाला पॉइंट है, ये देखो दोनों में है -1 2 -1 2, और वहीं पे बिल्कुल कट भी रहा है। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। यही मेरे लिए हो जाएगा आंसर। गॉट इट? तो जो बच्चे ने खुद से बनाया है उसे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, होप कि ये वाला वीडियो देखने के बाद तो तुम्हें ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई परेशानी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कंटेंट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम कमेंट करो। मैं तुम्हें तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट को जरूर क्लियर करके मैथ का सॉल्यूशन बनाना सिखा दूंगा। तो तब तक के लिए कि प्रैक्टिसिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब बढ़िया से करो, अच्छे मार्क्स लाओ। तो तब तक बाय।